अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट की भरपूर नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर करता चल रहा हूँ कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप पीएसएल की तमाम अपडेट्स देखना चाहते हैं, बॉल टू बॉल अपडेट्स या स्क्वाड में चेंजेस या फिर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अगर आप पीएसएल की देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद के हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम, जो कि T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया और मोहम्मद आमिर ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, ये आपको बताने वाले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच। दोस्तों बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 T20 के बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान की टीम के कप्तान को कमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान की कप्तानी वो संभाल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान एक भी T20 मैच अभी तक नहीं जीती। तो इस बारे में बाबर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 T20 के बैट्समैन होने के बावजूद कोई भी मैच टीम को जो है वो नहीं जितवा पा रहे। बाबर आजम का कहना था कि किसी भी प्लेयर को जानने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। इतनी जल्दी आप डिपेंड नहीं कर सकते और इतनी जल्दी आप रिज़ल्ट्स की भी उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जीत चुकी थी इंडिया से, लेकिन जो है बाबर आजम की कप्तानी में अभी तक कोई भी मैच नहीं जीती। सरफराज अहमद का कहना था कि अगर उनको वापसी का चांस मिलता है तो वो दोबारा से पाकिस्तान की टीम को उसी लेवल पर पहुंचा सकते हैं जहां से उन्होंने कमांड छोड़ी थी। तो बाबर आजम का कहना है कि अगर पाकिस्तान की टीम को छोड़ा गया तो सरफराज अहमद को कप्तान नहीं बनाया जाएगा, किसी और को कप्तान बना दिया जाए, वो बेहतर होगा। और तमाम प्लेयर्स भी यही कहते हैं कि सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान कभी भी इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाया, इवन कि वो ख़ुद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो आपके ख्याल में बाबर आजम या सरफराज अहमद कौन सा कप्तान बेहतर रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।